नमस्कार, आपका स्वागत है जनसत्य न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। कोरोना वायरस महामारी ने लोगों की जिंदगियों को कैद करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी असर डाला है। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन की वजह से लोगों के मूड लगातार स्विंग हो रहे हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा असर उन बच्चों की हेल्थ पर मंडरा रहा है जिनको तमाम बीमारियों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है। बच्चों की सेहत पर मंडरा रहे खतरे का दावा हम ही नहीं कर रहे, बल्कि यूनिसेफ भी कर रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक कोरोना की वजह से दूसरी बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को जो टीकाकरण किया जाता है उसमें काफी हद तक रुकावट आ गई है। बच्चों की हेल्थ पर और किस तरह का खतरा मंडरा रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी अकेले नहीं आई है, बल्कि अपने साथ लाई है कई और बीमारियों का खतरा। ये बीमारियां उम्र दराज लोगों की सेहत पर तो असर डाल ही रही हैं, वहीं सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बच्चों के लिए बन रही है। दरअसल बच्चों के लिए काम करने वाली यूएन की एजेंसी यूनिसेफ ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों के टीकाकरण में पैदा हुए रुकावटों पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण एशिया में बच्चों को जीवन रक्षक टीके नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक और हेल्थ रिलेटेड आपात स्थिति पैदा हो सकती है। दुनिया भर के जितने बच्चों के टीके नहीं लग पाते या कम लग पाते हैं, उसका करीब 1/4 यानी लगभग 45 लाख बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं। इनमें से लगभग सभी या 97% भारत, पाक और अफगानिस्तान में रहते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों में खसरा के केस सामने आए हैं। इसके अलावा डिप्थीरिया जैसी बीमारियों के मामले भी सामने आए हैं। खसरा और डिप्थीरिया को टीका लगाकर बच्चों में होने से रोका जा सकता है। दक्षिण एशिया के 2 देशों में से पोलियो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 2 देश हैं जहां पोलियो अभी भी है। यहाँ के बच्चों को टीका नहीं लगने पर पोलियो दोबारा से हमला कर सकता है। जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तब से बच्चों को देने वाले नियमित टीकाकरण का काम पूरी तरह रुका हुआ है, क्योंकि कोरोना के डर की वजह से माता पिता अपने बच्चों को वैक्सीन के लिए अस्पताल ले जाने से बच रहे हैं। ये वो बड़ा कारण है जिससे बच्चों में होने वाली बीमारियां तेजी से उन पर हमला कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय स्वास्थ्य सलाहकार टॉम रटर के मुताबिक इन क्षेत्र के कुछ देशों में टीकों का स्टॉक भी तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में यात्रा पाबंदियों और उड़ानों के बंद होने से दवाओं की आपूर्ति काफी हद तक बाधित हुई है। कोरोना महामारी ने बच्चों की वैक्सीनेशन पर सीधा असर डाला है, तो वहीं दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते वैक्सीन बनाने की रफ्तार में कमी आई है, क्योंकि सभी देशों ने एयरलाइंस को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एक देश से दूसरे देश में वैक्सीनेशन नहीं पहुंचाई जा सकती। वहीं यूनिसेफ ने दावा किया है कि अगर बच्चों को जीवन रक्षक टीके नहीं मिले तो दक्षिण एशिया को एक और स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई देशों ने टीकाकरण अभियान सीमित कर दिया है, जिसका सीधा खतरा दुनिया भर के 11 करोड़ 7 लाख बच्चों पर पड़ सकता है, जो कोरोना काल में बेहद गंभीर है। कोरोना वायरस के महामारी में तब्दील होते ही दुनिया भर की फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन के काम को रोकना पड़ा है, जिसका प्रभाव काफी हद तक दवाइयां बनाने वाली कंपनियों पर भी पड़ा है। आज हर बड़ी कंपनियां, वैज्ञानिक कोरोना से निजात पाने के लिए नई नई दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसकी वजह से बच्चों को रेगुलर लगने वाली वैक्सीन पर लोगों का ध्यान कम हुआ है। हालांकि जो लोग बच्चों के रेगुलर वैक्सीन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके सामने दूसरी तरह की परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों में इस वक्त लोग कोरोना के डर से नहीं जा रहे। वहीं दूसरी तरफ यूनिसेफ ने दावा किया है कि अगर पूरे क्षेत्र में बच्चों को जीवन रक्षक टीके नहीं मिले तो दक्षिण एशिया को एक और स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने दावा किया था कि बच्चों में खसरा यानी कि मीजल्स बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया भर में टीकाकरण अभियान सीमित किया गया है, जिसकी वजह से 11 करोड़ 7 लाख बच्चे खसरा के खतरे का सामना कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में 24 देशों ने टीकाकरण का काम रोक दिया है। इसमें से कई देश मीजल्स के खतरे का
पहले से सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से 13 अन्य देशों में भी टीकाकरण का काम प्रभावित हुआ है। यूनिसेफ के मुताबिक कोविड-19 महामारी से पहले हर साल खसरा, पोलियो और अन्य टीके 1 साल से कम उम्र के लगभग 2 करोड़ बच्चों की पहुंच से दूर थे। तो अब मौजूदा हालात को देखते हुए इसके भयानक स्थिति में पहुंचने की आशंका तेज हो गई है। आपको बता दें कि यूनिसेफ के मुताबिक 2018 में 1 करोड़ 3 लाख बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे। स्टडीज में ये पता चला कि दुनिया भर में बच्चों के बीच खसरा यानी मीजल्स मौत की मुख्य वजह था और पीड़ितों में ज्यादातर बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। मीजल्स का खतरा संक्रमित शख्स के साथ चम्मच, तौलिए, बर्तन और ऐसी ही कई चीजों के एक साथ इस्तेमाल करने से बढ़ जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वक्त पहले लोग बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को पीड़ित बच्चे के साथ रखते थे। मीजल्स पर ऐसी ही तमाम स्टडीज को देखने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। किसी को खसरा होने का पहला संकेत होता है शरीर पर खुजली वाले लाल चकत्ते होना। ये चकत्ते या निशान पहले कानों के पीछे, गर्दन या सिर पर दिखाई देते हैं। इन चकत्तों के दिखाई देने से 3 दिन पहले ही इसका वायरस शरीर में पहुंच चुका होता है। इसके सही इलाज के लिए रोगी के खून में एंटीबॉडीज का होना जरूरी है। मीजल्स बेहद संक्रामक बीमारी है और यह हवा के जरिए जल्दी फैलता है। खसरा केवल इंसानों में ही फैलता है, जानवरों में नहीं। मीजल्स का वायरल अक्सर छींकने या खांसने से हवा में फैलता है। लार या बलगम के जरिए भी ये हवा में रहता है। किसी संक्रमित शख्स के बेहद नजदीक खड़ा होने से भी खतरा होता है। एक खसरा पीड़ित करीब 15 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर देता है। संक्रमण होने के करीब 14 दिन बाद मरीज को खांसी और बुखार आता है। संक्रमण होने के साथ ही शरीर पर लाल चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं। इन लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर दवाई देते हैं। इसके साथ ही मरीज को कान में इन्फेक्शन हो सकता है। मरीज को निमोनिया और खतरनाक डायरिया भी हो सकता है। हालांकि सबसे बुरी स्थिति में डायरिया से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से मरीज की मौत तक हो सकती है। खसरा का फिलहाल अभी तक कोई खास इलाज मौजूद नहीं है। खसरा से बचने के लिए शरीर को खुद ही इस संक्रमण से लड़ना होता है। मीजल्स से रोगी को मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, जिससे ब्रेन डैमेज और मानसिक अक्षमता हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक 1000 में से एक मामले में मीजल्स इंसेफेलाइटिस भी होता है। ऐसे 5 में से एक मामला खतरनाक होता है और जरूरी नहीं है कि ऐसी परेशानियां बीमारी के दौरान ही हो। ये बीमारी पैदा होने के सालों बाद भी हो सकती है। हालांकि कुछ वक्त पहले अधिकतर पेरेंट्स टीके के साइड इफेक्ट के डर के चलते इसको लगवाने से मना कर देते थे, तो वहीं कुछ का मानना था कि उनके बच्चे को संक्रमण होना ठीक है। इस सोच के पीछे धारणा यही थी कि पेरेंट्स मानते थे कि मीजल्स होने से बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो जाएंगे। इसलिए उस वक्त तो खसरा पार्टियां भी मशहूर थी। लोग अपने बच्चों को संक्रमित बच्चे के साथ खेलने के लिए भेजते थे, जिससे उनके बच्चे को भी संक्रमण हो जाए और मीजल्स होने से उनके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए। जानकारों के मुताबिक ऐसे गलत दावे और विश्वास टीकाकरण कार्यक्रम के कमजोर होने की वजह बनते हैं, क्योंकि ये टीकाकरण बच्चे के 1 साल का होते ही किया जाना चाहिए, जो इस सोच के लोग नहीं कर पाते। जनसत्य न्यूज के लिए सुनैना सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और यूनिसेफ के दावों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस अपने साथ बच्चों में होने वाली दूसरी बीमारियों का खतरा भी लाया है। आप सोच सकते हैं कि जब 24 देशों ने बच्चों की वैक्सीन का काम रोक दिया है और 13 अन्य देशों में टीकाकरण का काम प्रभावित हुआ है, तो ये बात सच में कितनी गंभीर है कि आने वाली नई जनरेशन पर खसरा सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। हालांकि WHO ने मीजल्स को 2020 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा था, जो इन तमाम रुकावटों की वजह से मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमें एक सुरक्षित रास्ता निकालने की बेहद जरूरत है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।